Hello friends, learning characteristics of student with intellectual disabilities। यानी आईडी वाले बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। यूनिट 4 इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हम पहले पिछली क्लास में हम देख चुके हैं लेवल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों के आईडी में, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। साथ ही साथ इनका आईक्यू लेवल भी हमने देखा कि सबका अलग अलग होता है। माइल्ड का अलग होता है, मॉडरेट का अलग होता है, सीवियर का अलग होता है, प्रोफाउंड का अलग होता है। ठीक है, और साथ ही साथ स्किल्स भी हमने देखे। कंसेप्चुअल स्किल्स किसका कितना होता है, सोशल स्किल कितना होता है, प्रैक्टिकल स्किल कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी हैं। ठीक है, आज हम लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हर क्षेत्र में, यानी कि हर लेवल में। माइल्ड लेवल पे कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होता है, सोशल स्किल क्या होता है, प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होता है। ठीक है, वैसे ही मॉडरेट लेवल पे, सीवियर लेवल पे और प्रोफाउंड लेवल पे भी सबका चारों लेवल पे अलग अलग स्किल्स होते हैं। अब पहला है कंसेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, जिसमें माइल्ड लेवल पे क्या होता है, कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज आती हैं बच्चों को कुछ पढ़ने में। ठीक है, या कुछ लिखने में भी हो सकती है, बोलने में भी हो सकती है। ठीक है, माइट रिक्वायर सम सपोर्ट इन एकेडमिक एरियाज। ठीक है, एकेडमिक एरियाज में या एकेडमिक स्किल्स में जो है कुछ सपोर्ट्स की आवश्यकता होती है बच्चों से, की जिसके माध्यम से बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल पे क्या होता है, उनका स्किल जो होता है स्लो होता है। कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उनको लैंग्वेज जो है बहुत धीमी गति से सीखते हैं, बहुत लेट समय लगता है उनको। कोई भी एक शब्द याद करने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई लैंग्वेज यूज़ करना है तो उसमें भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इनको एकेडमिक एरिया में और अधिक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सीवियर आईडी वाले बच्चे हैं तो उनका जो लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट स्किल्स जो होगा वो लिमिटेड होगा। मतलब एक लिमिटेड मात्रा में, मतलब 10 वर्ड, 20 वर्ड या 50 वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स, या फिर एक सेंटेंस, मुश्किल से एक या दो सेंटेंस तक ही सीमित रह पाते हैं। ठीक है, उससे अधिक जो है उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, सीवियर बच्चे हैं। और प्रोफाउंड बच्चे जो हैं उनका जो है वो अनएबल रहते हैं, हमेशा इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सही तरीके से अपनी बातों को कहने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, अगर बताएंगे भी तो अगर कम्युनिकेशन करना भी है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस करते हैं। ठीक है, अब सोशल स्किल्स में क्या क्या चीज़ आ जाता है, तो सोशल स्किल्स में हम अगर हम देखें तो माइल्ड में है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, उनको कुछ क्यूज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो उसके बारे में वो बता पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ सोशल इमेच्योरिटी होती है, कुछ उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे इमोशन हो गए, बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाना। ठीक है, साथ ही साथ अगर उनको मैनिपुलेट करना भी जो है एक रिस्क का कार्य है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो खतरा आपको ही होगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल पे बच्चों को कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज होती है सोशल स्किल्स के अंदर। साथ ही साथ लैंग्वेज को परसीव करना और उस लैंग्वेज को जो हमने सीखा है उसको सोशल क्यूज़ के माध्यम से इंटरप्रीट करना, यानी दूसरों तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ लिमिटेड लिमिटेड मात्रा में जो है बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो सोशल एक्टिविटीज़ में भाग ले पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हायर रिस्क ऑफ बीइंग मैनिपुलेटेड बाय अदर्स। ठीक है, इसमें अधिक संभावना होती है मॉडरेट लेवल पे कि बच्चे को मॉडरेट मैनिपुलेट कर देते हैं दूसरे जगह पे, जैसे कि मतलब गलत जगह पे जो है उनको, मतलब जो चीज़ उनको सिखाना नहीं है वो चीज़ उनको सिखाएंगे। ठीक है, बच्चों को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तीसरा है सीवियर लेवल। ठीक है,
इसमें क्या होता है, बच्चे का सोशल स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स जो है लिमिटेड हो जाता है। कुछ वर्ड या कुछ फ्रेसिस, सिंगल वर्ड या फ्रेस या गेस्चर के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। लिमिटेड मात्रा होती है। परसीव करने, कोई भी सोशल क्यूज़ को परसीव करना यानी गेन करना, और इंटरप्रीट यानी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने में एबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर होंगे तो लिमिटेड मात्रा में, कुछ वर्ड्स ही बोल पाएंगे। नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़, यानी कि सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और सीवियर लेवल पे अगर हम देखते हैं तो रिडिमेनरी कम्युनिकेशन स्किल्स, सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अनएबल टू परसीव और इंटरप्रेट सोशल क्यू, यहाँ पे एबल ही नहीं हो पाते हैं बच्चे। जो प्रोफाउंड लेवल है, जो आईक्यू लेवल वाले बच्चे होते हैं ना, वो परसीव कर पाते हैं सही तरीके से, ना ही इंटरप्रीट कर पाते हैं सोशल क्यूज़ को, और पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं कोई भी एक्टिविटी में, क्योंकि बेड बाउंडेड होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स में अगर हम देखें तो माइंड लेवल पे जो है, माइट बी फुली इंडिपेंडेंट विथ अर्ली इंटरवेंशन, यानी बच्चे को अगर अर्ली इंटरवेंशन सही समय पर दिया जाए तो बच्चा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स डेली लिविंग टास्क है तो हाँ, उसमें जो है कॉम्प्लेक्स लेवल पे अगर कोई डेली लिविंग टास्क अगर बच्चा करता है तो उसमें कुछ सपोर्ट की आवश्यकता, कुछ समय के लिए जो है सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है प्रैक्टिकल स्किल्स में। वही मॉडरेट लेवल पे अगर आप देखें तो नॉट बी फुली इंडिपेंडेंट, बच्चा जो है या व्यक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसको किसी न किसी की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, सपोर्ट की आवश्यकता, नीड की आवश्यकता रहेगी, साथ ही साथ फैमिली की भी ज़रूरत होगी उसको। ठीक है, था सीवियर लेवल पे अगर हम देखें प्रैक्टिकल स्किल्स को तो अनएबल टू ही फुली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है बच्चा, रेगुलर सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और डेली लिविंग एक्टिविटीज़ जो हम रोज़मर्रा के जो कार्य करते हैं हम, ठीक है, उनको करने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उनको सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ मोटर इम्पेयरमेंट भी होती है बच्चों में। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स। और प्रोफाउंड लेवल पे देखें तो बच्चा जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा, साथ ही साथ उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, और किसी और हर समय 24/7 जो है उसको किसी न किसी के सुपरविज़न में रहना पड़ेगा। ठीक है, देखभाल के लिए यानी केयर टेकर के रूप में किसी न किसी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ इन कंटेंट और इमूवेबल, बच्चा जो है इधर से उधर मूवमेंट भी नहीं कर पाता है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लगी अच्छी कैसी लगी हो उसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।